प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, खुफिया चूक कहां हुई, 4 आतंकी अब तक फरार क्यों? संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बारे में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हर कोई जानना चाहता है कि हमारी खुफिया जानकारी में कहां चूक हुई। पहलगाम हमले से ठीक पहले असीम मुनीर के भाषण के बाद हम ज्यादा सतर्क क्यों नहीं हुए? लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया। वे भारत में ध्रुवीकरण चाहते थे, लेकिन भारत के लोगों ने समझदारी से काम लिया और इस दुष्प्रचार के खिलाफ एकजुट हुए। हमने सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। हमने उनके चैनलों, उनके प्रभावशाली अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगा दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभद्र भाषा और आपत्तिजनक कार्टून का इस्तेमाल कर रहे थे, और हमने उनके साथ व्यापार और बातचीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमने दुनिया भर में बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन वे 4 आतंकवादी अभी भी फरार हैं। हम उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलते हैं तो यह देश के हितों के खिलाफ होगा। सबसे पहला सवाल तो जो हर देशवासी के मन में उठता है कि जब हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हुआ, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ? हम क्यों ये और सतर्क होना भूल गए जब जो जनरल उस समय पे जनरल थे, अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर ने इतना ही जहरीला भाषण दिया, जिसके चलते हमने एक नया इनका अटैक देखा, जहां पे पहले धर्म पूछा फिर गोली मारी। ये चाह रहे थे ध्रुवीकरण हो। ये तो देश की समझदारी है, देशवासियों की समझदारी है कि हम लोग उस चंगुल में ना आए, और सबके सब एकजुट होकर कहा इनको 2 टूक जवाब मिलना चाहिए और इनको इसका जो इन्होंने किया काम है उसकी सजा भुगतनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा ये हुई, कैबिनेट में विस्तार से बात हुई कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेंस में लिया। कल ही सीडीएस, परसों ही सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल इन ऑपरेशन मोड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके टेलीविजन चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमने न्यूज चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनके इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स बंद कर दिए, उनके जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इतनी अभद्र कार्टून्स लगा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, हमने उस पर भी पाबंदी लगाई। ये भी कहा गया कि देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। हम खुद मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए और हमने यही बात सामने रखी, दुनिया भर के सामने लेकर आए। पर अब जब देख रहे हैं कि थोड़ा एक नॉर्मल सी आ रही है, सीज फायर के बाद नॉर्मल सी आ रही है, आतंकवादी अभी तक गायब हैं। वो 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच, तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। ये इंडियन सिटीजन्स का 1.4 बिलियन लोगों के मन में ये एक्ट ऑफ टेरर होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो अगर ये बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है तो किस आधार पर दी गई है, तो ये सारी चर्चा का विषय हम बनाएंगे और जवाबदेही तय होगी।